Hello bachcho, let's see the question. The question is, as Homo evolved, certain traits and physical characteristics became associated with more advanced species, which is not considered an advancement. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब होमो इवॉल्व हुए, यानी कि जो ह्यूमंस थे वो जब इवॉल्व हुए तो सर्टेन ट्रेट और जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स था वो एसोसिएटेड हो गया विद द एडवांस्ड स्पीशीज से। इनमें से कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग एडवांसमेंट में कंसिडर नहीं करेंगे। ऑप्शन ए इज बाइपेडल लोकोमोशन, ऑप्शन बी इज फ्लैटेंड फेस, ऑप्शन सी इज लार्जर ब्रेन एंड ऑप्शन डी इज लार्जर ब्राउ रिज। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो होमो है वो यहाँ पे इवॉल्व हुआ, दे केप्ट इवॉल्विंग, और यहाँ पे वो इवॉल्व हो करके फाइनली वी आर द होमो सेपियंस, वी आर द होमो सेपियंस। तो यहाँ पे ये इवॉल्व होके होमो सेपियंस जो है वो अभी यहाँ पे आर द ह्यूमंस, दे आर द ह्यूमंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग होमो सेपियंस की बात करें तो होमो का जो इवॉल्वमेंट है उसमें यहाँ पे कई सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और जो ट्रेट्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन ए में देखें तो आता है बाइपेडल लोकोमोशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनिशियली बात करें तो इनिशियली जो एंसेस्टर्स थे दे वॉक्ड ऑन 4 लेग्स, लेकिन बाइपेडल लोकोमोशन का मतलब होता है कि वी आर वॉकिंग ऑन 2 लेग्स, वी आर वॉकिंग ऑन 2 लेग्स। तो यहाँ पे ये जो है एक तरह का एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज एन एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एडवांस ट्रेट। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन को देखिए तो ऑप्शन बी में दे रखा है फ्लैटेंड फेस। तो हमारा जो फेस है वो फ्लैटेंड है, तो इसको हम लोग फ्लैटेंड फेस इसलिए बोलेंगे बिकॉज देयर इज नो कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी। हमारे फेस में किसी भी तरह का कॉन्केविटी या कॉन्वेक्सिटी नहीं है, तो इस तरह का जो फेस होता है उसको हम लोग बोलेंगे फ्लैटेंड फेस, और ये भी एक तरह का एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन सी में लिखा है लार्जर ब्रेन साइज। तो अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेन कैपेसिटी की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे सीसी में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेन कैपेसिटी है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया है, द ब्रेन कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड विथ द इवोल्यूशन, विथ द इवोल्यूशन। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे जो ब्रेन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होता चला गया, और ये भी एक तरह का एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखें तो हमारा जो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है वो आता है लार्ज ब्राउ रिज। तो यहाँ पे बेसिकली ये ब्राउ रिज जो है ये होता क्या है, तो यहाँ पे ये जो ब्राउ रिज है बेसिकली ये अबव द आईज होता है। तो यहाँ पे ये एक तरह का फ्रंटल बोन होता है, इट इज अ फ्रंटल बोन अबव द आईज। हमारे आईज के ऊपर में जो फ्रंटल बोन है जिसमें अभी हम लोग आईब्राउज को देखते हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और ये जो फ्रंटल बोन होता है अबव द आईज ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है इन गोरिल्लाज, इट इज prominent in gorillas and it is not an advanced characteristic। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट एन एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये एक एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी में दे रखा है लार्जर ब्राउ रिज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ